हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिडियाज एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द फिडियाज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और मैं कपिल सांडिल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसा लग रहा है आप सभी को? कुछ रिलैक्स महसूस कर रहे हैं कल शाम के वीडियो के बाद या नहीं? कल शाम को जो गौरव सर ने आपको झलकी दिखाई है एक, उस झलकी के बारे में ही मैं आपको ईवीएस के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि जैसे गौरव सर ने मैथ का सारा सिलेबस डिकोड किया है पूरे 2 दिन लगाकर, वैसे ही ईवीएस के सिलेबस में उन्होंने मेरी मदद की और मैंने कुछ उस पे काम किया गौरव सर की गाइडेंस में। और गौरव सर, क्योंकि मैं पूरा दिन बिजी रहा था बीच में एक दिन, तो सर ने बिल्कुल ऐसी एक ब्रह्मास्त्र खोज निकाला है जिसकी मदद से अब हमें और आसानी हो गई है। केवीएस पीआरटी का जो एग्जाम है उसका जो पैटर्न और सिलेबस बदला है। ईवीएस में जो आप काफी घबराए हुए हैं, नर्वस है, कल भी आज 4 तारीख हो गई है और कल भी मेरे पास बहुत सारे कॉल आए हैं, पूरे दिन कॉल आए। मैं ड्राइव कर रहा था या फिर ड्राइव नहीं भी कर रहा था, घर पे था, इतने सारे कॉल आए हैं मेरे पास। उन सभी बच्चों के लिए एक रिलैक्स करने वाली सूचना मैं लेके आया हूँ, बहुत खुशखबरी लेके आया हूँ कि आप सभी बच्चों को जो नर्वसनेस थी उसको हम दूर करने वाले हैं। और जिस तरीके से मैथ का सिलेबस डिकोड हुआ है उसी तरीके से केवीएस पीआरटी की अगर तैयारी आप हमारे साथ मिलकर कर रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। केवीएस पीआरटी की तैयारी के लिए दूसरा ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र भी तैयार हो गया है। अचूक ब्रह्मास्त्र होगा, जैसा हम आपको तैयार करवाते आए हैं ईवीएस में। जैसा सिलेबस है वैसी ही तैयारी कर देंगे। पहले जैसा सिलेबस हमारे सामने था हमने उस तरीके से काम किया, उसमें आप सेटिस्फाइड थे। अब जैसा सिलेबस हमारे पास अब आया है ईवीएस का, उसको हमने डिकोड कर लिया है। और जब सिलेबस का सोर्स पता चल जाए और टॉपिक्स पता चल जाए तो फिर उसको तैयार कराने में हमें कोई टाइम नहीं लगेगा। तो आप सभी बच्चों के लिए खुशखबरी है कि हमने इस सिलेबस को डिकोड कर लिया है, क्योंकि टाइम का कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा है। आप सभी को मैंने बताया है कल की क्लास में भी, कल की सूचना जो मैंने दी थी कि कुछ ड्यूटीज लगी हुई हैं, इसकी वजह से हम आपसे ज़्यादा डिटेलिंग तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब एक झलकी दिखाना चाहता हूं मैं आपको कि केवीएस पीआरटी का जो हमारा कोर्स है वो कैसा हो जाएगा। जो जो टॉपिक फैमिली फ्रेंड्स में आते हैं पहली से 5वीं क्लास में, वो अलग अलग हेडिंग करके डाले जाएंगे। जैसे कि इससे पहले ईवीएस, हाँ एक और चीज़ है, इससे पहले जो हमने कोर्स दिया था, जो चीज़ें दी थी उसमें ईवीएस अलग दी थी और साइंस अलग दी थी। लेकिन अब एक ही कैटेगरी हो जाएगी इस सब्जेक्ट की और उसको हम ईवीएस की कैटेगरी में रखेंगे। और उसको हमने जो डिकोड किया है उस हिसाब से फैमिली एंड फ्रेंड्स अलग सेक्शन बनाया जाएगा 1 to 5 क्लास का। फैमिली एंड फ्रेंड्स 6 to 12 क्लास का जो है वो अलग सेक्शन बनाया जाएगा। फूड, फूड में ऐसे ही पहली से 5वीं क्लास का अलग सेक्शन होगा। फूड में ऐसे ही छठी से 12वीं क्लास का अलग सेक्शन होगा। शेल्टर में भी पहली से 5वीं क्लास का अलग सेक्शन होगा। और इसी तरीके से बाकी जितने भी टॉपिक हैं उन सभी के अलग अलग सेक्शन बना दिए जाएंगे। 2-3 दिन में ये चीज़ें तो आपको दिखने भी लग जाएंगी और इनसे रिलेटेड कुछ नोट्स हम वहाँ पर डालने लग जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी, जो आपको 1 वीक का टास्क मैंने दिया है उस 1 वीक के टास्क को आप कंप्लीट करें। जो बच्चे हमारे कोर्स से रिलेटेड हैं उन बच्चों में बड़ी नर्वसनेस हो रखी थी कि सर ये पढ़ा हुआ नुकसान हमारे काम तो आएगा नहीं, ये सब खराब हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। अब हम जब चीज़ें लेके आएंगे, और जैसा गौरव सर की क्लास जो शाम की नहीं देखी है जिस भी बच्चे ने, उस गौरव सर की क्लास को देख लें तो आपकी सारी चिंता ही दूर हो जाएगी। और उस क्लास को देखने के बाद आपको ये सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि हाँ, हम बेसिक पे कितना काम कर चुके हैं। साथ ही साथ आप सभी बच्चे अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो टेलीग्राम को जरूर हमारे को ज्वाइन कर लें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप द फिडियाज एकेडमी नाम से भी सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, वो आपको मिल जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए अगर आप केवीएस पीआरटी की तैयारी करना चाहते हैं तो। और आप पूरे यूट्यूब पे सोर्स से ढूंढ लीजिए, चैनल हमने नया बनाया है, काफ़ी प्लेटफॉर्म पे हम काम कर चुके हैं, लेकिन आप ऐसी टीम कहीं नहीं पाएंगे जो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको और बहुत क्वालिटी की चीज़ तैयार करके देती है। ठीक है, तो वो चीज़ें आप हमारे साथ कर सकते हैं। तो आप सभी बच्चों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये काम भी हमने कर लिया है। और इसकी अपडेट आपको 6 तारीख को मिलेगी, क्योंकि 5 को हम सब टीम मिलके इस पे और ज़्यादा काम करने वाले हैं। तो 6 तारीख को इसकी अपडेट आपको मिल जाएगी। आपको ऐप के अंदर, कोर्स के अंदर सारा सिलेबस, सबसे पहले मैं यही करूँगा कि सारा सिलेबस ही डालूँगा,
ताकि आप अपने लेवल पे चीज़ें करना शुरू करते हैं। उसके बाद नोट्स डाले जाएँगे और जैसे ही नोट्स रीडिंग नोट्स खत्म होंगे, वैसे ही वीडियोज़ भी अपडेट कर दी जाएँगी। तो आप सभी बच्चों को कुछ भी टेंशन नहीं है और सारी चीज़ें अपडेट की जा रही हैं। टेस्ट सीरीज़ को भी अपग्रेड किया जाएगा इसी पैटर्न के हिसाब से, 180 क्वेश्चन के हिसाब से। तो आप सभी बच्चे कोई टेंशन ना लें और हाँ 2199 का जो आपको प्राइस दिया गया है, 5 दिसंबर तक ही है वो। तो 5 दिसंबर तक जो भी बच्चे हम मुझे कॉल कर रहे हैं, रोज़ाना कॉल आ रही है कि वो जॉइन करना चाहते हैं, वो बच्चे कॉल कर लें। मतलब वो बच्चे जो है इसमें एनरोल कर लें और 5 तारीख के बाद जो है आपको चीज़ें उसमें दिखनी शुरू हो जाएगी और बहुत जल्दी से इस चीज़ को कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि हमने जब जब टॉपिक पता चल गए हैं तो आपको सबसे पहले तो टॉपिक ही सिलेबस ही बताना है। तो सभी बच्चे जो है तैयार हो जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब ठान लें कि आगे बढ़ना है और वही बात है कि अब की बारी केवीएस की नौकरी हमारी। ये ठान लें कि ये नौकरी मेरी है और 414 में से एक नौकरी आपको लेनी है। ज़्यादा लालच नहीं करना है, एक ही नौकरी लेनी है, ठीक है? ज़्यादा लालच ठीक नहीं है, मिलेगी एक ही। तो एक नौकरी अपनी पक्की कर लें, हमारे साथ जुड़े रहें, अच्छी तैयारी करवाई जाएगी आपको, ठीक है? आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा यही डिस्कशन के लिए मैं आया था ताकि काफ़ी बच्चे आज मुझे कॉल करेंगे, वो बुरा ना माने आज मैं आपकी कॉल रिसीव नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? और आपकी कॉल दिन में ही नहीं, मैं आपकी कॉल आज रात को भी नाइट में भी रिसीव नहीं कर पाऊँगा। कुछ ऐसी जगह मैं रहूँगा कि ये चीज़ें मैं नहीं कर पाऊँगा। तो जो बच्चे 20 से 25 बच्चे रोज़ाना मुझे कॉल कर रहे हैं और 50 से 60 बच्चे जो मैसेज कर रहे हैं मुझे डेली, इससे भी ज़्यादा है और टेलीग्राम पे तो चीज़ें चल ही रही हैं, वो पर्सनल मैसेज कर रहे हैं। तो आज आज के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि आप ये ना सोचें कि सर आप भी वैसे ही बन गए हैं, आप बात नहीं कर रहे हैं। मैं बिल्कुल भी आज बात नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ड्यूटी ही ऐसी रहेगी मेरी। तो आप सभी बच्चों के लिए इसलिए मैं एडवांस में ये वीडियो आपकी जो है इसको शेयर करके जा रहा हूँ कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। गौरव सर ने एक काम खत्म कर दिया है, गोविंद सर ने एक काम पहले ही खत्म कर दिया था और तीसरा काम ईवीएस का मैंने खत्म कर दिया है, ठीक है? 8वीं क्लास तक के तो टॉपिक हमने छाँट के लिख भी लिए हैं, लिस्ट बना ली है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है और उसके बाद 9वीं और 10वीं का और देखना है, कितने टॉपिक उसके अंदर आएँगे, उस पे काम करेंगे हम 5 दिसंबर को, ठीक है? आप सभी बच्चे परेशान नहीं होना है, बस अपना जो टास्क मैंने 1 वीक का दिया है, उसको कंप्लीट करें, करंट अफ़ेयर को कंप्लीट कर लें, जो मैंने दे दी है आपको। और जो टॉपिक दिए हैं उन टॉपिक्स को पढ़ लें, ठीक है? और 1 से 5 की जो रेलेवेंट किताबें होती हैं, जो आपने सीटेट में ही पढ़ी थी, उसको ही पढ़ लें। सीटेट का पोर्शन थोड़ा बड़ा है, जो सीटेट का नहीं कह सकते, इसको कह सकते हैं कि 1 टू 5 का कुछ सिलेबस ऐड हो गया है, ठीक है? उसको आप रिवाइज़ कर लें, उस पे ऑलरेडी आपकी कमांड है क्योंकि सीटेट आप सबने क्वालीफाई किया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए मिलते हैं नई क्लास में, अपना हौसला बना के रखिए, ठीक है? हौसला बना के रखेंगे, तो ही बात बनेगी। ऐसे दिल तोड़ के कुछ नहीं होगा। आप सब बच्चे मायूस हो जाते हैं किसी की भी बात सुन के। आपको अपने पे भरोसा रखना है, वो आपका पेपर नहीं देने वाला। एक यूट्यूबर जो आपको आके डिमोटिवेट कर रहा है कोई भी और आके कह देता है कि आपकी मेहनत खराब हो गई और दूसरा यूट्यूबर कह देता है कि बस मैं ही तुम्हें पास करवा सकता हूँ, कोई तुम्हें पास नहीं करवाने वाला। ठीक है? इन यूट्यूबर से बचो। आप अपने गुरु तुम खुद बन जाइए। ठीक है? अपने आप अपना गुरु बन जाइए, अपना पोटेंशियल को ध्यान में कीजिए, अपनी सारी एनर्जी जो है, उन सबको इकट्ठा कीजिए। एनर्जी को इकट्ठा कर लीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए। 3-4 दिन में आपकी देखना एफिशिएंसी बढ़ जाएगी एक्सरसाइज करेंगे तो। अच्छा खाना खाइए, दूध पीजिए, दही खाइए, ऐसी चीज़ें जो देसी चीज़ें हैं वो खाइए। ज़्यादा मसालेदार चीज़ें मत खाइए और सर्दी से बच के रहिए। अपने आप को मेंटेन कीजिए, अपने आप को तैयार कर लीजिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपना रूटीन बना लीजिए, स्टडी का टाइमिंग सेट कर दीजिए। आपकी कोई लिमिट नहीं है कि मैं तो 4 घंटे पढ़ सकता हूँ, जी नहीं। आप 8 घंटे भी पढ़ सकते हैं और आप 12 घंटे भी पढ़ सकते हैं। आपने एक मेंटल माइंडसेट बना लिया है कि नहीं मैं तो इतना ही पढ़ सकता हूँ। आप लिमिटलेस है, अपने लिमिट्स को तोड़ लीजिए, ध्यान रखिए अपने लिमिट्स को तोड़िए। हमारे हनुमानों को फिर से अपनी शक्ति याद करने की ज़रूरत है। तो जितने भी हनुमान यहाँ पर हैं और अपनी शक्ति को भूल बैठे हैं, वो सारे हनुमान अपनी शक्ति को याद कर लें, ठीक है? अपनी शक्ति को पहचान लीजिए और उस समय को याद कीजिए जब कभी आप बहुत ज़्यादा पढ़े थे और बहुत ज़्यादा मार्क्स लेके आए थे। उस शक्ति को पहचान लीजिए कि आप कितना धुरंधर होके पढ़े थे, कितने घंटे पढ़े थे, कभी आपका एग्ज़ाम हुआ था और आपने अच्छा मार्क्स लिए थे। उस टाइम को याद कीजिए, वो आपकी असली शक्ति है, ठीक है? आप ऑलरेडी आप 2-3 साल से हमारे से जुड़े हुए हैं। आप सभी पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो जो पढ़ने वाले हैं ना, वही अब पढ़ पाएँगे क्योंकि आपका बेस तैयार है, ठीक है? जो भी बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है और जो बच्चे नए जुड़े हैं, उनको भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके पास एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी है। 3 से 4 महीने आपके पास हैं
और आपके पास बहुत बड़ी वैकेंसी आपके पास आ गई है। अभी हम प्राइमरी पे अपडेट दे रहे हैं, आप टीजीटी पीजीटी वालों बच्चों के लिए हम बाद में अपडेट देंगे 6 तारीख के बाद। उनके सिलेबस को डिकोड करेंगे और किसकी क्या एलिजिबिलिटी है, सारे कन्फ्यूजन को दूर करेंगे, तभी मिलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। ठीक है, बस यही 2-3 शब्द मैं आपके लिए कहना चाहूंगा कि लफ्जों में टंकार बिठा और लहजे में खुददारी रख, जीने की चाहत है तो मरने की भी तैयारी रख। लफ्जों में टंकार बिठा और लहजे में खुददारी रख, और जीने की चाहत है तो मरने की भी तैयारी रख। पाठ विजय का पढ़ और ये युद्ध निरंतर जारी रख। ठीक है, बस जीतना है ये सोच लीजिए, और आपसे इतना पढ़िए कि दुनिया में कोई इतना ना पढ़ रहा हो। गांधी जी ने कहा है, खाना खाते टाइम ये सोचे जिसको खाना नहीं मिला होगा उसका क्या हालत होगी, तो खाना अपने आप टेस्टी लगेगा। और पढ़ते टाइम ये समझिए कि सबसे ज्यादा पढ़ने वाला कितना पढ़ता होगा, उतना पढ़ के दीजिए। कट ऑफ के लिए नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना। टॉपर बनने के लिए पढ़े, कट ऑफ के किनारे पे बैठ के रिस्क ना ले, बहुत ज्यादा पढ़े। ठीक है, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, खूब पढ़िए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।